जेपीएससी मामले को लेकर के छात्र लगातार राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में पिछले 18 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ऐसे में जिस तरह से छात्रों ने कॉल किया था कि 10 तारीख को छात्रों का विधानसभा मार्च होगा और कल आपने देखा तस्वीर किस तरह से यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र राजधानी रांची पहुंचे थे और जयपाल सिंह स्टेडियम से निकल करके पुराना विधानसभा गए। उसके बाद वहां से सीधे नए विधानसभा मार्च के लिए तमाम छात्र निकले थे। लगभग 7 घंटे तक छात्रों की वहां पे प्रदर्शन हुआ और छात्र आखिरकार 7 बैरियर को तोड़ करके, कटीले बैरियर को तोड़ करके सीधे विधानसभा के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। ऐसे में जिस तरह से छात्रों का प्रदर्शन रहा, छात्र वहां पे आंदोलन कर रहे थे और कहीं ना कहीं आपने देखा तो वो तस्वीर हमने दिखाने का काम किया कि किस तरह से पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, लाठियां चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का बौछार किया गया और फिर छात्र माने नहीं, छात्र रुके नहीं और तमाम बैरियर को तोड़ करके विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंच गए। छात्रों का कहना था कि जिस तरह से उन्होंने कॉल किया था कि हम विधानसभा के अंदर प्रवेश करेंगे, आखिरकार छात्र वहां तक प्रवेश कर गए थे। निश्चित तौर पर छात्र का एक बड़ा आंदोलन है, छात्र का एक डिमांड है कि सीजीएल का जो परीक्षा है उसे रद्द की जाए और उसकी सीबीआई जांच की जाए। दूसरा डिमांड ये था छात्रों का कि 14वीं जेपीएससी में जिस तरह से घोटाले हुए, उन तमाम घोटालों को देखते हुए सरकार इस जेपीएससी को रद्द करे। ऐसे में सरकार पिछले 3 दिनों तक छात्रों के साथ वार्ता करती है और वार्ता में जब बातें सामने आती है, सरकार के जो डेलीगेट्स के जो लोग थे, जो मंत्री शामिल थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि छात्र और सरकार के बीच में जो वार्ता हुई वो सफल रही है और 98% बात मान ली है। ऐसे में छात्र जब बाहर निकलते और कहते हैं कि सरकार हमारी बातों से सहमति नहीं जताए हैं, ऐसे में हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा और जो 10 तारीख का मार्च है वो भी विधानसभा कूच करेंगे। और ऐसे में कह सकते हैं कि कल शाम में जब छात्र विधानसभा के भीतर बैठे हुए थे, विधानसभा के गेट तक बैठे हुए थे और शाम में जिस तरह से तस्वीरें सोशल मीडिया में जो तैर रहा है उसमें तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से उन छात्रों पर पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाए गए। उसके बाद तमाम छात्र फिर से आज सुबह इकट्ठा होते हैं, तमाम छात्र मीटिंग करते हैं और यह तय होता है कि शाम को, यानी आज और अभी शाम को एक बार फिर से छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से सीधे अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचेंगे। लेकिन आज का जुलूस कुछ अलग अंदाज में होगा। तमाम छात्र अपने होठों पर सेलो टेप साट करके निकले हैं, कुछ रुमाले बांध के निकले हैं, कुछ लोग अपने होठों पर इस तरह से उंगलियां लेकर के निकले हैं, हाथों में टॉर्च है, फ्लैश लाइट है, दिखा करके मौन जुलूस लेकर निकले और छात्र पूरी तरह से खामोश है, पूरी तरह से इनका लब सिले हुए हैं। लेकिन सभी के हाथों में गुलाब था। यहाँ पे पहले से मुस्तैद पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जवानों को तमाम छात्रों द्वारा फूल भेंट किया गया है। ऐसे में हम तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, कवरेज लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो छात्र हैं सीधे जब बिरसा मुंडा से स्टेडियम से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे तो क्या कुछ तस्वीर है, क्या कुछ बयां कर रहा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर ये भी है कि जो मौन जुलूस लेकर छात्र पहुंचे हैं, देखिए किस तरह से पुलिस के पदाधिकारियों को गुलाब दे रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश है जिस तरह से संयम के साथ छात्र यहाँ पे आज जुलूस लेकर निकले हैं, मौन जुलूस, और कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं और पुलिस को किस तरह से यहाँ पे गुलाब का जो फूल है वो देने भेंट किया है। निश्चित तौर पे एक बड़ा जुलूस लेके निकले हैं। आज छात्र खामोश है, इनके जो मार्च है पूरी तरह से खामोश है, छात्र कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। सभी जो छात्र हैं अपने चेहरे पे कोई रुमाल बांध के, कोई टेप साट करके पहुंचा है। निश्चित तौर पे कल की घटना को बाद ये तमाम छात्र थोड़ा नाराज है, नाखुश है और सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन है लगातार छात्रों का जारी है। और आज बात करें तो आज 18वां दिन है और इसी तरह छात्र एक बार फिर से कल की घटना के बाद से यहाँ पे तमाम छात्र अभी जो मौन जुलूस लेकर निकले हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पे अपने हाथों में तख्तियां, मुंह पे टेप, यानी आज सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, खामोश है, हाथों में तख्तियां हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे तमाम छात्र लेके निकले हैं, यानी एक संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने लाठियां बरसाने का काम किया है तमाम छात्रों पर, अब ये छात्र कुछ भी नहीं बोलेंगे। निश्चित तौर पर अब इनका आंदोलन एक बड़ा रूप ले रहा है और हर दिन ये इसी तरह से शाम को
यहाँ पे मार्च लेकर के आते हैं। कल जिस तरह से 10 तारीख था और 10 तारीख को आपने देखा कि किस तरह से तमाम छात्र बिरसा मुंडा स्टेडियम से निकल करके विधानसभा घेराव करने निकले थे और उस दौरान जिस तरह से यहाँ पे लाठियां बरसाई गई थी, उसके बाद ये तमाम छात्रों ने तय किया कि आज मार्च लेकर निकलेंगे, लेकिन खामोश मार्च होगा। देखिए किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से तमाम ये लोग निकले हैं, यानी पूरा मौन पद यात्रा इसको आप कह सकते हैं। ये तमाम छात्र हैं जेपीएससी सीजीएल को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र के हाथों में देखे किस तरह से डिशुम गुरु शिबू सोरेन के तस्वीर को लेकर के आए हैं, चल रहे हैं। ये सब पूरी मौजूदगी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर है और आपने सुना, आपने देखा, तो तस्वीर भी देखा कि किस तरह से तमाम छात्र खामोश तरीके से बिरसा मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे और पहुंचते ही यहाँ पे पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी मौजूद थे, उन तमाम पदाधिकारियों के हाथों में गुलाब भेंट किया। ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि छात्र का आंदोलन खामोश नहीं है। छात्र का भले आज लब खामोश है, लेकिन इनका आंदोलन खामोश नहीं है। एक बार फिर से ये तैयारी की जा रही है कि जब किस तरह से 10 तारीख को जिस तरह से इनका प्रदर्शन देखने को मिला है, इनसे जो मैसेज सरकार तक पहुंचानी थी, छात्रों ने सरकार तक मैसेज पहुंचा दिया है। उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में छात्रों का आंदोलन इससे बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। सहयोगी मदन के साथ मैं नौशाद, बिहार टीवी, रांची।